आप मईशत के हवाले से बात कर सकते हैं, आप मेडिकली उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन कुरान इसकी किताब नहीं है। ये बुनियादी गलत फहमी है कि लोग साइंस को कुरान से तलाश कर रहे होते हैं। उससे बड़ी गलत फहमी यह है कि कुरान वर्सेस साइंस, ये आपको हज़ारों स्पीच आपको नेट के ऊपर मिल जाएंगी। ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है। साइंस कुरान के खिलाफ नहीं है। असल में बात निकलती है तो फिर कहीं और चली जाती है, मौजूद हमारा कुछ और है। बाकी आप जो कुरान के अंदर मौजूद हैं, चाहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हों या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के, हज़रत दाऊद सुलेमान, दीगर अम्बिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, पूरी सूरतें उन अम्बिया के नाम पर मौजूद है। सूरह नूह, सूरह हूद, ये सारी आयात, ये सारी सूरतें। तो इसका मकसद ये है कि इनसे हम सबक हासिल करें, हमारे ईमान के अंदर इजाफा हो, हमारे इश्क व मोहब्बत में इजाफा हो। जैसे कि आज का मौजू लाजवाल मौजू है और इतना डिटेल तलब है, तफसील तलब ये मौजू है कि सिर्फ इसी मौजू पर आप महीनों बात करते रहें तो ख़त्म नहीं होगी। कुरान मजीद के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उन इम्तिहानात का तज़किरा मौजूद है। ये बात याद रखें, कुरान मजीद ने फ़अतम्महुन, आयत जो शुरू होती है ना, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जितनी भी आजमाइशें, इम्तिहानात में उनको डाला, हर तरह की आजमाइश, हर तरह का इम्तिहान, कुरान ने खुद कहा कि इम्तिहान किसने लिया? अल्लाह ने। लेने वाली ज़ात इम्तिहान अल्लाह की है, देने वाली ज़ात अल्लाह का खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और जो इम्तिहान लिया गया है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, कोई एक टॉपिक, कोई एक मौजू, कोई एक आजमाइश, कोई एक इम्तिहान नहीं है, बल्कि बहुत सारी आजमाइशें हैं। बहुत सारे तरीक़ों से, मुख्तलिफ अंदाज से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लिया गया। कुरान की गवाही यह है कि फ़अतम्महुन, अल्लाह ने जो भी इम्तिहान प्यारे खलील से लिया है, उस खलील ने, रब के प्यारे महबूब ने हर इम्तिहान में 100% नंबर लेके कामयाब व कामरान हुए। ये बात आप ज़हन-नशीन फरमाएं कि कुरान गवाही दे रहा है। फ़अतम्महुन, हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं खलील, हर इम्तिहान में कामयाब हुए हैं खलील, हर किस्म का इम्तिहान लिया गया। लेकिन किसी जगह पर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये नहीं था कि कोई रियायती नंबर या सिफारिशी नंबर लेके कामयाब हुए, या जो है वो जितने नंबर होते हैं जी उसका 3% जो है वो लेके कामयाब हुए। नहीं, 100% नंबर लिए हर इम्तिहान में। और फिर गवाही अल्लाह ने खुद दी कि मेरा खलील वो है जिससे मैंने हर इम्तिहान लिया है, और मेरा खलील वो है जो हर इम्तिहान के अंदर कामयाब व कामरान हुआ है। अल्लाह अकबर। ये कुरान की गवाही पहले पारे के अंदर मौजूद है। आपको मालूम है इम्तिहान के बाद इनाम का तज़किरा होता है। हमारे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन हॉल, इम्तिहान गाह, वो बैठ के इम्तिहान देते हैं। उसके बाद उनको फ़िक्र होती है कि हमारा रिज़ल्ट क्या होगा। कईयों को इतनी फ़िक्र होती है कि वो अल्लाह के वली बन जाते हैं, वो तहज्जुद गुजार बन जाते हैं। इतनी फ़िक्र होती है इम्तिहान की कि वो सूफ़ी बासफ़ा नज़र आते हैं इम्तिहान के दिनों में। और खुसूसन रिज़ल्ट के दिनों में तो बंदा कहते हैं वो निगाह उठा के नहीं देखते कि गैर महरम पे मेरी नज़र न चली जाए। इतने सूफ़ी बासफ़ा, अंदर बाहर से पाक, तहारत के उस मकाम और तक़वा के उस मकाम पे फैज़ होते हैं कि देख के शायद दाता साहब याद आ जाए। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट ख़त्म, उसके बाद वो किसी और ही गिरोह में शामिल हो जाते हैं, कोई और ही रास्ता होता है। फिर बंदा सोच रहा होता है कि ये वही बंदा था, ये कोई और है। यानी ये है कि दुनिया का इम्तिहान भी हो तो इंसान टेंशन में रहता है, उसको फिक्र रहती है कि मेरे इम्तिहान का क्या बनेगा। अगर दुनिया का इम्तिहान हो, लेने वाला एक आम बंदा हो, कोई इदारा है, कोई तंजीम है, वो टेस्ट ले रही है, तो टेंशन का ये हाल है कि इंसान नमाज की तरफ आ गया, कुरान की तरफ आ गया, तहज्जुद की तरफ आ गया, तौबा कर रहा है, गुनाह नहीं करूँगा। मुझे बताइए, एक आम शख्स इम्तिहान ले रहा हो
और दुनिया का इम्तिहान हो और एक साल जो पढ़ा है उसका इम्तिहान हो और बताकर इम्तिहान लिया गया कि ये आपका सिलेबस है, इतनी किताब से टेस्ट आपका लिया जाएगा। हाल फिर ये है, अगर इम्तिहान मेरा रब लेने वाला हो, अल्लाह अकबर, इम्तिहान मेरा रब खुद ले रहा हो और इम्तिहान कोई दुनिया का नहीं, कोई एक साल की बुक का नहीं इम्तिहान लिया जा रहा। इम्तिहान लिया जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। इम्तिहान लिया जा रहा है कि आपकी औलाद 70-80 साल के बाद अल्लाह ने बेटा दिया है, इतना खूबसूरत बेटा, इतना बाकमाल, लाजवाल, बेमिसाल हजरत इस्माइल, और हुक्म यह है कि इतने अरसे के बाद जो बेटा मिला आपको, तो 5 साल के बाद बेटा मिले, 10 साल के बाद बेटा मिले, आप कितनी खुशियां करते हैं। उसको थोड़ी सी चोट आ जाए आप परेशान हो जाते हैं। तो जिनको 70-80 साल के बाद बेटा मिला हो, और हुक्म क्या है, इब्राहिम जाओ अपनी ज़ौजा को भी और इस छोटे से बच्चे को उस मैदान में छोड़ के आओ कि जहां दूर दूर तक आबादी का कोई तस्वुर नहीं है, जहां कोई बंदा नहीं है, वहां पे बेआबो गया वादी, जहां ना पानी ना खाना, कोई इंतजाम नहीं है। कहा जाके छोड़ो। कोई और होता तो कहता या अल्लाह इतने अरसे के बाद ही बेटा दिया था, उसको ही मैं छोड़ के आ जाऊं। और बेटा भी इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा, इस्माइल का हुस्न कैसा होगा जिसकी नस्ल से आमना के लाल ने आना है। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आप अंदाजा तो कीजिए ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम का हुस्न कैसा होगा कि जिसकी औलाद से अल्लाह के महबूब ने आना है। इस्माइल का मर्तबा, तकवा, मकाम, हुस्न, जमाल कैसा होगा। लेकिन आपने एक लम्हा ताखीर किए बगैर, अल्लाह अकबर, हुक्म आया, आपने फौरन अपनी ज़ौजा और बेटे को साथ लिया और उस मैदान में जाके छोड़ के आए कि जहाँ तस्वुर ही नहीं है रिहाइश का, रहने का, आबादी का, किसी शय का कोई तस्वुर नहीं है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। आगे भी तो हज़रत हाजरा है। ये हर वाक़या इतना लंबा है, मैं सिर्फ उसका नतीजा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। तो हज़रत हाजरा ने जब बार बार पूछा ना कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं दे रहे। क्या जवाब दे। जब आप उनको छोड़ के पलट के आने लगे ना, रुख दूसरी तरफ किया आपने, उनको छोड़ा, वापस आने लगे, तो हज़रत हाजरा ने एक और सवाल कर दिया। कहा कोई किसी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, बस ये तो जवाब दे दें कि क्या ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, क्या ये मेरे रब का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पहली दफ़ा आप बोले, फरमाया जी मेरे रब का हुक्म है। आज की कोई औरत होती तो अंदाज ही कुछ और होता, लेकिन क्योंकि हज़रत हाजरा हैं, नबी की ज़ौजा हैं, अल्लाह की वलियाँ हैं, सफ़ा मरवा वैसे तो निशानी नहीं बन गई आपके दौड़ने की वजह से, कोई शय है तो ये मकाम मिला है ना। तो आपने एक जुमला बोला, क़यामत तक की हमारी इस्लामी बहनों के लिए, ख़वातीन के लिए ये जुमला कमाल का है। फरमाया अगर मेरे रब का हुक्म है, मेरा यकीन है मेरा रब हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर, मेरा रब हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा, क्योंकि रब का हुक्म है ना। तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी। और ये घराना वैसे है ही ऐसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम है तो वो रब की रज़ा पे राज़ी हैं, हर वक्त राज़ी हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम है, हर वक्त राज़ी हैं। हज़रत हाजरा हैं, हर वक्त राज़ी हैं। ये रज़ा जो है अल्लाह की, ये आम बंदों को हासिल नहीं होती, याद रखिएगा। ये ख़वास का मकाम व मर्तबा है। हर आजमाइश, हर इम्तिहान, हर इब्तिला में वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। कि क्या हुआ, जैसे मैंने उस दिन अज़वाज मुतहरात के बारे में बताया था कि क्या बात है कि जिनके घर एक एक महीना तक चूल्हा नहीं जलता, लेकिन ज़ुबान पे फिर भी अल्लाह का जिक्र है, ज़ुबान पे फिर भी शुक्र के अल्फाज हैं, अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह की खूबियाँ हैं। क्यों? इसलिए कि वो कुछ और अंदाज से सोचते हैं, हमारा सोचने का अंदाज कुछ और है। अज़वाज मुतहरात ने कहा कि कैसा कमाल जुमला है कि क्या हुआ हमारे घर में हर रोज़ खाना नहीं बन रहा, क्या हुआ हमारे घर में सहूलियात नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे घर में, ज़ेबो ज़ीनत आराइश ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका अल्लाह का शुक्र है हर रोज़ ताज़ा खाना नहीं बनता,
लेकिन हर रोज अल्लाह का ताज़ा कुरान तो हमारे घर उतरता है। ये सोचने का अंदाज हमें बदलना पड़ेगा। अभी कारी साहब ने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मौजूद शुरू किया हुआ था, शुक्र। हमारे यहाँ तस्वुर ये है कि बस जुबान से कह देना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र के तो बड़े तरीके हैं। ये भी तो शुक्र है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया कि अल्लाह ने नेमत दी थी, प्यारा इस्माइल दिया था और इतना खूबसूरत बेटा, इतना बाकमाल। लेकिन ये भी शुक्र है कि आप वहाँ छोड़ के आ रहे हैं और जुबान पे कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है कि या अल्लाह बेटा दिया था और वापस भी ले लिया है। और फिर ये एक दफ़ा तो नहीं हुआ ना, कई दफ़ा हुआ है। ये तो एक दफ़ा हुआ और जब बेटे को ज़बह करने का हुक्म दे दिया गया, आपने 12 वाक़या सुना हुआ। ऐसा कौन सा बाप है कि जो अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चला देगा? तस्वुर भी नहीं हो सकता। बाप बेटे की गर्दन पे छुरी चलाएगा। और आपको पता है बेटा इतने अरसे के बाद मिला था और जैसे मिला दोबारा हुक्म आ गया कि अब बेटा तो मिल गया है। जहां छोड़ के आते तस्वुर भी नहीं था कि वहां कोई जिंदा भी रह सकता है। लेकिन इस्माइल के कदम लगे तो आब ज़मज़म जारी हो गया। अल्लाह ने हिफाजत तो फरमाई ना, लेकिन फरमाया अब दोबारा इम्तिहान ये है कि बेटा मिल गया है ना, बड़े खुश हुए बेटा मिल गया, मोहब्बत हो रही है, बोसे दिए जा रहे हैं, चूमा जा रहे हैं बेटे को। अगला हुक्म आ गया, इम्तिहान। कितना बड़ा इम्तिहान है, तस्वुर तो करें जरा। आपको अगर 10 साल के बाद बच्चा मिल जाए, गुम गया हो और फिर मिले और फौरन हुक्म आ जाए कि अब दोबारा फिर इसको कोई हुक्म आ जाए इस किस्म का, तो आप क्या सोचेंगे? फरमाया इब्राहिम बहुत प्यार कर लिया, अब अगले इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। इम्तिहान क्या है जी? कहीं और छोड़ना है? नहीं, छोड़ना नहीं है, अब अपने हाथ से ज़बह करना है, अपने हाथ से। इतना बड़ा इम्तिहान था। खलील ऐसे तो नहीं बने, मकाम ऐसे तो नहीं मिलता। याद रखिएगा, दुनिया में मकाम हो या दीनी लिहाज से मकाम हो, वो घर बैठे नहीं मिल जाता है। अगर कोई बंदा किसी मसनद पे बैठा हुआ है और किसी मकाम और रुतबा पे बैठा हुआ है पाकिस्तान के अलावा, ये पूरी दुनिया का उसूल बता रहा हूं, हमारे मुल्क के अलावा, तो वो किसी कुर्बानी देकर बैठा हुआ है। उसने कई दिन रातें जाग कर काटी हैं, फिर उस मकाम पे पहुंचा है। हमारे यहाँ तो रिश्वत, पैसा, जो मर्जी चलता है, कराबादारियां, सब कुछ होता है। नालायक से नालायक बंदा हमारे यहाँ उस सीट पर बैठ जाता है कि जिसको उस सीट के उसूल और ज़वाबित का दूर तक मालूम नहीं है। उस शोबे को वो जानता तक नहीं होगा, उस सीट पर बैठ के फैसले कर रहा होगा। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। उसमें चंद बातों में से एक बात यह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो बैठा हुआ है, उस शोबे के बारीकियों को वो जानता नहीं है। उस सीट की जिम्मेदारियां क्या है वो जानता नहीं है। उसको मालूम नहीं है कि इस सीट की वैल्यू क्या है, यहां बैठ के मैंने करना क्या है। वो कानून पास कर रहा होता है। जो सबसे बड़ा डाकू, मुजरिम, जालिम, फासिक होता है, वो कानून पास करता है। वो हमारे यहाँ वजीर कानून होता है। तो ये तस्वुर हमारे यहाँ नहीं, इसलिए मैंने अर्ज किया। आप शायद सोचेंगे कि जुमला आपने कह दिया कि कोई मकाम मिलता है तो कोशिशों के बाद और तगोदौ के बाद और रात दिन एक करके मेहनत के बाद कई चीजें इंसान कुर्बान करता है, ख्वाहिशात कुर्बान करता है, रिश्ते कुर्बान करता है, क्या कुछ नहीं कुर्बान करता और फिर किसी मकाम पे पहुंचता है। खैर, 2 नंबर इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ, तो वो कहते हैं जी मुझे भी तो मेहनत करनी पड़ती है। ये हमारे ग्रुप में एक दिन सवाल आया हुआ था, पिछले हफ्ते की शायद बात है। कुछ किस्म का सवाल था कि ये मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर चोर भी तो मेहनत करता है। वो कहेगा मैं भी मेहनत करता हूँ कि जान हथेली पे रख के जाके मैं चोरी करता हूँ, तो फिर उसकी रकम उसकी हलाल होगी। उसको शरन इजाजत दे दी जाए कि आप चूंकि मेहनत बहुत करते हैं, हथेली, जान हथेली पे रखी हुई है, कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, तो कहो ना कि चोरी करना जायज है। ये बात नहीं। इस्लाम जिसको जायज कहे वो जायज, इस्लाम जिसको नाजायज कहे वो नाजायज। शरअन हमने देखना है। अब गिटार बजा रहा है कि मेरी मेहनत है, मैंने कई साल लगाए और मैं म्यूजिक सीखा हूं, अब गाना बजाने लगा हूं, तो आप कहते हैं हराम है। तो भाई हराम है तो मेहनत की तो बात ही नहीं है। यहां पे गुनाह करने वाला अगर मेहनत करके गुनाह करे तो माज़अल्लाह उसको कहेंगे कि ये जायज काम कर रहा है। तो बात मैं ये कर रहा था कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम इतने अरसे के बाद मिले
अल्लाह ने फिर एक और आर्डर जारी कर दिया, एक और इम्तिहान। क्या इम्तिहान है जी? अपने हाथ से ज़बह करो। अब एक का इम्तिहान नहीं है, दोनों तरफ से इम्तिहान है। ये भी तो हो सकता था कि इस्माइल को कुर्बान कर दें, कोई और कुर्बान कर दे। उस वक्त तो आग आती थी और कुर्बानी कबूल होने की ये यानी निशानी थी और अलामत थी कि आग आती थी और कुर्बानी को खा जाती थी, आग जला देती थी। इसका मतलब है कुर्बानी आपकी कबूल है। एक जुमला भी ज़हन में आया, ये तो मेरे महबूब का करम है, अल्लाह हू अकबर, ये तो मेरे महबूब की मेहरबानी है, ये तो आमना के लाल का चेहरा है, आपकी वो शख्सियत और ज़ात है। वरना पहले कुर्बानी का तस्वुर तमाम उम्मतों में तकरीबन यही था। अब क्या है? कुर्बानी करो, ज़बह करो अल्लाह के नाम पे और सारा गोश्त खुद खा लो। फरमाया पहले तो आग आती थी और खा जाती थी, अब हमने गोश्त खुद खाना है, फायदा खुद उठाना है और कुर्बानी भी हो जाएगी। कहा कुर्बानी भी हो जाएगी, गोश्त खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, बीवी को खिलाओ, मजे से खाना खाओ और दुरूद और सलाम आमना के लाल पे पढ़ते रहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये लिखा हुआ नहीं है, मैंने वैसे कहा है, हकीकत है ना। दुरूद और सलाम से मुराद ये कि शुक्र अदा करो उस जात का कि जिसकी वजह से आपके लिए आसानियां पैदा हुई हैं। तो क्या हुआ जी? कोई और ज़बह कर सकता था, कोई और कुर्बानी का अंदाज होता। कहा नहीं, इम्तिहान लेना है और बड़ा इम्तिहान तारीख का लेना है। खलील वैसे तो नहीं बना, किसी मकाम में वैसे पहुंच गए। कहा ज़बह भी करना है, कुर्बानी भी देनी है बेटे की और अपने हाथ से ज़बह करना है, अपने हाथ से। बताइए मुझे, उलमा ने लिखा है कि जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बह करने लगे थे, जो वो वक्त था, वो मंजर था, तो कायनात का जरा जरा हैरान था कि या अल्लाह ऐसा भी कोई हो सकता है कि जो अपने हाथ से अपने बेटे को ज़बह कर रहा हो। या अल्लाह ऐसा भी हो सकता है। हमने तो मंजर तारीख में ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा ज़बह कर रहा हो, अपने हाथों से ज़बह कर रहा हो और बेटे से मोहब्बत भी लाजवाल हो। कहाँ और कोई नहीं कर सकता, मेरा खलील कर सकता है ये काम। अल्लाह अकबर, खलील। और ये इम्तिहान जो सारे लिए गए ना, आखिरी बात तवज्जो से सुनिएगा, ये इम्तिहान लिए भी इसलिए गए थे कि बास को ये ख्याल था जैसे वो एक आम से मुराद छोटा सा एक वाक्य मिलता है ना इम्तिहान का। बड़े बड़े इम्तिहान तो लिए गए, छोटे इम्तिहान भी लिए गए। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, इब्राहीम इसलिए शुक्र करता है, हर वक्त तेरा शुक्र करता रहता है क्योंकि तूने माल इसको बढ़ा दिया है। या अगर माल ना हो ना, फिर देखे कि मुश्किल हालात हो तो फिर कोई शुक्र करे ना। माल इतने मवेशी माल आप तस्वुर नहीं कर सकते। जो उलमा ने लिखा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इतना माल, रेवड़ कितना था, बकरियां, गायें, भेड़ें, तस्वुर नहीं कर सकते आप। कहा या अल्लाह इसलिए शुक्र करते हैं कि माल इतना दिया तूने, अब शुक्र तो बनता है ना। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरे जो बंदे हैं खालिस, वो हर हाल में मेरा शुक्र करते हैं। उनके लिए हालात ये नहीं होते कि अब हालात ऐसे हैं तो यूं है, ऐसे हैं तो यूं है, नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अगर आप आजमाना चाहते हो तो जाओ मेरे खलील को आजमा लो, तुम्हें भी पता चल जाए। आपने तो आजमा लिया है और हर मैदान में खलील कामयाब हुए, लेकिन चलो तुम भी जाके इम्तिहान ले लो। लंबा वाक्य मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ। तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना रेवड़ लेके जा रहे हैं। वो एक रिवायत में ये है कि वो खेतों में बैठ गए, एक में ये फरिश्ते इंसानी शक्ल में एक टीले पे बैठ गए और उन्होंने अल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। जैसी तस्बीह की आवाज़, अपने रब का, अपने यार का जिक्र सुना ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रेवड़ शेवड़ भूल गया, रेवड़ शेवड़ सब खत्म। यार के जिक्र की तरफ आपका जो दिल था, ज़हन था, वो मुतवज्जे हो गया। कौन है मेरे रब का, इतनी प्यारी सुरीली आवाज़ में कोई मेरे रब का जिक्र कर रहा है। क्योंकि जिससे प्यार होता है ना, उसकी हर शय से प्यार होता है। तो आपने कहा कौन है? देखा कि थे तो इंसानी शक्ल में। हाँ जी। उन्होंने कहा जी एक मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दफ़ा और जिक्र नहीं कर देते मेरे रब का, मेरे यार का, एक मरतबा और ही जिक्र सुना देते। वो तो इम्तिहान लेने आए थे। उन्होंने कहा जी पहले तो अपनी मर्जी से पढ़ रहे थे, अब आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी हम जब पढ़े। अब आप कह रहे हैं तो कोई ना कोई फीस तो चार्ज करेंगे ना, क्या देंगे? तो मैं आधा रेवड़ आपका, एक मरतबा मेरे यार का जिक्र सुना दो। अल्लाह अकबर। उन्होंने जिक्र किया, बड़ा मजा आया, झूमे। यार का जिक्र हो तो और दिल करते कोई सुनाए। ये शौक खत्म तो नहीं होता,
खाना तो नहीं है कि खा लिया तो पेट भर गया, नहीं, और उन्होंने कहा जी एक मरतबा और मेरे यार का जिक्र नहीं सुना देते? कहा सुना देते हैं, फीस चार्ज करेंगे। क्या फीस है जी? आधा रेवड़, और जो बच गए वो भी आधा आपका, सारा रेवड़ आपका, मेरे यार का दोबारा जिक्र सुना दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्होंने फिर जिक्र सुना दिया। किसी रिवायत में ये अल्फाज नहीं है, कहीं ये अल्फाज मौजूद है कि आपका फिर दिल चाहा कि मैं अपने यार का जिक्र सुनूं। कहा जी दोबारा नहीं जिक्र सुनाते। कहा अब क्या है, तुम्हें देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सारा रेवड़ तो हमें दे दिया माल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मरतबा और मेरे यार का जिक्र सुनाओ, ये रेवड़ तो तुम्हारा है लेकिन इसको कोई चलाने वाला तो चाहिए ना, मैं तुम्हारा रेवड़ चलाऊंगा, एक दफा मेरे और यार का जिक्र सुना दो। एक शेर है तो हुजूर के जिक्र के हवाले से लेकर बड़ा कमाल शेर है भी सराइकी का, पता नहीं आपको समझ आती है कि नहीं आती, कि यार का जो जिक्र है ना क्या ही बात है। और ये शाकिर शुजाबादी हैं, बड़े मशहूर शायर हैं, दुनियादार भी हैं, और उन्होंने दीन के हवाले से भी लिखा है। तो मैं यहाँ से जुमला कह के शेर आखिरी पढ़ना चाहूँगा, फिर बयान खत्म हो गया कि अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने रब का जिक्र हो, आलम ये हो जाता है। उसी से ये उलमा ने, सूफिया ने, मोहब्बत वालों ने, निस्बत वालों ने जुमला निकाला है कि आप हमें हमारे महबूब का जिक्र सुनाएं, वक्त आपके पास जितना मर्जी लें, महबूब का जिक्र सुनाएं ताकि ईमान और मोहब्बत के अंदर और अल्लाह इजाफा फरमाए। जिक्र तेरे यार दा मौला करे दारे बना, जिक्र तेरे यार दा मौला करे दारे बना, तू विराजी मैं भी अपना हाँ ठरे दारे बना। अल्लाह अकबर। तो जिससे मोहब्बत होती है उसके जिक्र से भी मोहब्बत होती है, ईमान में इजाफा होता है।